बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नियत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ किश्वर फ़याज़। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। हाँ जी, तो आज का टॉपिक है जी हमारी बरकत। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 इन आदात के बारे में जिनकी वजह से हमारे घर से बरकत उठ जाती है। तो अक्सर हम खुद ही अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनकी वजह से हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे घर से बरकत उठ जाती है। तो आए आज बात करते हैं। अपना किचन साफ़ करी थी और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ टॉपिक भी शेयर करूंगी बरकत का। तो जो नंबर 1 पर आती है ना शुक्री करना। जैसे कि हम लोगों ने अल्लाह ताला ने अच्छी सेहत दी हुई है, तंदुरुस्ती वाली। आप दवाई खा के नहीं सोते, सुबह सेहतमंद उठते हैं, अच्छी नींद आती है, तो हम फिर भी ना शुक्री करते हैं जिसकी वजह से बरकत घर से उठ जाती है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए। जैसे कि तो हम लोग ना शुक्री कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली। आपके पास अगर बड़ा घर है, अच्छा घर है या छोटा घर है, तो आप अक्सर कहते हैं कि हमारे पास और बड़ा घर हो, अच्छा घर हो। लेकिन ये भी नाशुक्री में आ जाता है कि आपको नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से हमेशा अपने से नीचे को देखना चाहिए। जैसे कि आजकल सिलाब आया हुआ और लोग जो हैं दर बदर धक्के खा रहे हैं। कोई बेचारा किधर बैठा टेंटों में, कोई किधर बैठे हैं। तो हम अपने घर में, अपनी छत में, जैसे भी है वो अपनी छत है अपना, चाहे हम रेंट पे ही रहते हैं, मतलब कोई भी आप लोग सब रेंट पे रहते हैं जिनका अपना घर है, तो हम अक्सर नाशुक्री करते हैं कि यार उनके पास तो इतनी अच्छी चीज़ें हमारे पास नहीं है। तो ये नाशुक्री होती है और इससे भी बरकत उठ जाती है घर में से। तो नंबर 2 पर आता है जी झूठ बोलना। चाहे वो कारोबार में हो या रोज़ी रोटी में हो, जो भी हम कारोबार करते हैं, रिस्क में, घर में, अक्सर हम लोग घर में बैठे बैठे भी झूठ बोल देते हैं। जैसे कि हम घर फैमिली में बैठे हुए हैं घर में और बाहर से कोई बुलाने को लिए आ जाता, दरवाज़ा खटता है, हमारा दिल नहीं करता उससे मिलने को, तो हम बच्चे को कह देते हैं कि जाओ बोलो कि मम्मा घर पर नहीं है या पापा घर पर नहीं है। तो ये झूठ हो गया और ये झूठ आप अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर डेवलप कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। वो आगे जाके पक्का झूठा बन जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इंसान को ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर दुकान पर जाते हैं कपड़े वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पे भी अक्सर भाई कह देते हैं कि ये बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप लेके जाएं। तो लेकिन जब आप घर पे चीज़ लेके आते हैं तो वो चीज़ जो होती है वो ख़राब निकलती है। तो ये भी झूठ हुआ और आपने झूठ बोलकर वो चीज़ बेच दी, तो ये भी अच्छी बात नहीं होती। फ्रूट लेने जाते हैं, सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं, तो अक्सर वो लोग भी सब्ज़ी ख़राब डाल देंगे। साफ़ साफ़ सब्ज़ी ऊपर रखी होगी और जो गंदी होगी वो नीचे रखी होगी, और बाद में जैसे ही आँख बचाएंगे तो वो सब्ज़ी बीच में डाल के दे देंगे। जैसे ही आप उनको दिखाएंगे तो वो कहेंगे नहीं जी, ये तो बिल्कुल सही है, हम भी तो ऐसे ही लेके आते हैं। तो ये भी आप हक हलाल की कमाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप छोटी मोटी चीज़ों पे झूठ बोलकर अपने रिस्क से बरकत ख़त्म कर रहे हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो आप हक हलाल की खून पसीना बहाकर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ों के पीछे आप ये करके और आप झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जी मैं अपना बेड सेट कर रही हूँ। मैंने कहा साथ साथ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बच्चे इस टाइम तो बेटा जो है वो चला जाता है जॉब पर, और बेटी जो एक कॉलेज चली जाती है और एक स्कूल चली जाती है। तो उसके बाद जी मैं अपने घर के काम करने लगी हूँ। यहाँ पे जी मैंने अपना बेड भी सेट कर दिया और साथ साथ में अपना जी किचन की सफाई भी कर रही थी। यहीं पे हम बात करेंगे जी धोखाबाजी और बेईमानी और मशर्ती तलकात। कारोबार में धोखा देना और ये भी बरकत को ज़ायल कर देता है। तो नंबर 4 पर हाँ जी आते हैं फ़जूल ख़र्ची। जैसे कि आप लोगों के पास घर में काफ़ी सारे ब्रांड के कपड़े रखे हुए हैं और आप किसी और को देखते हो, किसी लेडीज़ को देखते हो, कि किसी पार्टी में जाते हो, आप किसी दावत पे जाते हो, तो देखते हो कि यार उसने तो इतने अच्छे और प्यारे खूबसूरत कपड़े पहने हो, ये वाला ब्रांड मेरे पास क्यों नहीं है। तो आप जाके ले आते हो। ऑलरेडी आपके पास ब्रांड के कपड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जाके लेके आते हो, उसकी रीस करके लेके आते हो। तो ये भी फ़जूल ख़र्ची में हो जाता है। जैसे कि आप ग्रोसरी लेने जाते हो और अक्सर आप ग्रोसरी चेक नहीं करते हो, काफ़ी मिक़दार में आपके पास पड़ी होती है, लेकिन आप फिर भी वो डबल डबल चीज़ें ले आते हो और अक्सर वो घर कबर्ड में पड़ी रह जाती हैं और फिर वो ज़ाया हो जाती हैं और एक्सपायर हो जाती हैं। तो ये भी फ़जूल ख़र्ची हो जाती है, जो कि आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो इससे भी घर से बरकत उठ जाती है, क्योंकि वो रिज़्क का ज़िया होता है और इससे इस तरह से घर से बरकत उठ जाती है। तो यहाँ पे जी हमारा बेड जो था वो बिल्कुल सेट हो गया है माशाल्लाह से। 5 पर हम बात करेंगे जी रिश्वत लेना देना। जैसे कि हम कोई काम करवाना चाहते हैं या किसी को गवर्नमेंट जॉब लगवाना चाहते हैं, किसी अच्छी जॉब पे आप किसी को रखवाना चाहते हैं, तो आपका काम नहीं हो रहा था और डिले होता है, वो कहते हैं जी पैसे तो आपको देने पड़ेंगे या आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। तो जो कि रिश्वत हराम है, नहीं देना चाहिए, ना लेनी चाहिए। तो जो कि लोग बहुत खुशी से आजकल ये काम बहुत ही तरीके से लोग कर रहे हैं और ये करवा भी रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इस तरह से भी रिज़्क से बरकत उठ जाती है, घर से बरकत उठ जाती है।
आपने की शीट जो बिछाई हुई थी वो पहले मैंने उतार दी थी और अब अच्छे से मैंने इसको दोबारा साफ़ करके सेट किया और यहाँ पे मैं एक कॉर्नर सेट करूँगी अच्छे से, जो कि मैंने पहले किया हुआ था और अब दोबारा फिर करेंगे, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। तो नंबर 6 पर आप आ जाते 6 पे हम बात करेंगे जी ज़कात का ना अदा करना। जो कि आप साहिब हैसियत है, आपके पास घर है और गाड़ी है और आपके पास सोना है, जेवर है, तो आप ज़कात अदा नहीं करते और अक्सर लोग भूल भी जाते हैं ज़कात अदा करना, तो इससे भी घर से बरकत उठ जाती है। अदा करने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हमारी कमी नहीं होती, रिस्क में रिस्क बढ़ता है और घर में बरकत खैर आती है। और अल्लाह ताला ने तो 10 गुना देने का वादा किया। आप एक देंगे तो अल्लाह ताला 10 गुना ज़्यादा देगा, तो इसलिए आप लोगों को ज़कात भी जो है टाइम पे देनी चाहिए। आ जाते हैं जी, अक्सर हम लोग गिबत कर देते हैं, अक्सर घर में बैठ के गिबत कर देते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठ के लोग रिश्तेदारों की गिबत कर लेते हैं, जो कि बहुत बुरी बात होती है। गिबत नहीं करनी चाहिए। हम किसी के घर में चले जाते हैं तो हम छोटी छोटी बातों पे गिबत करने लग जाते हैं। फ़लाँ को देखा था वो ऐसे कह रही थी, अच्छा फ़लाना ऐसी कर रही थी, तो इस तरह के ये भी गिबत में शुमार होता है। तो गिबत भी हमें नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे रिश्तेदारों की तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी और की गिबत करनी चाहिए। गिबत करने से भी बहुत ज़्यादा गुनाह मिलता है। लेकिन अक्सर एक दूसरे की गिबत कर रहे होते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, बहुत सख्त गुनाह मिलता है। एक दूसरे की गिबत नहीं करनी चाहिए, तो इससे भी आपको तौबा करनी चाहिए। मुझ समेत आप सब लोगों को तौबा करनी चाहिए जिनके अंदर ये है, तो एक दूसरे की गिबत करने जो कि नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम गिबत कर जाते हैं एक दूसरे की, जो कि नहीं करनी चाहिए, और आप बदसलूकी से पेश आते हैं। आप किसी के घर में जाएं और आपके साथ कोई सलाम ना करे और आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आए, तो ये भी बहुत बुरी बात है और ये भी बरकत घर से उठ जाती है इससे भी। नंबर 8 पर आते हैं जी, दूसरों का हक मारना। जैसे कि आपने किसी को पैसे देने हों और आप ना दे रहे हों, उसको कहें कि जाओ जो कुछ करना कर ले, मैं नहीं दे रहा, तो ये भी हक मारना हो जाता है। और किसी के घर है जिसमें हिस्सा है, अगर आप उसको नहीं दे रहे हैं तो ये भी हक मारना हो जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, तो किसी का हक नहीं मारना चाहिए, जिसका हक है उसको टाइम पे अदा कर देना चाहिए। तो इससे भी आपके घर से बरकत उठ जाती है जब आप किसी का हक मारते हैं। पे आता है जी नमाज़ों की लापरवाही करना। जैसे कि नमाज का टाइम हो गया है और अजान हो गई और आप लापरवाही करते हैं, कहते हैं, अक्सर हम ख़वातीन ये कहते हैं कि अच्छा पढ़ लेती हैं, अभी तो टाइम रहता है, अभी तो इतना टाइम हुआ है, हम पढ़ लेते हैं। तो ये लापरवाही भी नमाज में बेबरकती हो जाती है और हमारा फिर दिल नहीं करता, दिल पक्का हो जाता है, नमाज नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हमारे घर से रिज़्क से बरकत उठ जाती है। तो नमाज जो है ना, वो हमें 5 वक्त अदा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने पैदा ही नमाज और इबादत के लिए किया था और हम दुनियादारी में रच बस गए हैं। हम कहते हैं कि बस ये काम कर लें, वो काम कर लें, तो इस तरह से जो है कि वो नमाज हमारी छूट जाती है या देर से हो जाती है, तो फिर कज़ा नमाज़ पढ़नी पड़ती है, जो कि हमारी कज़ा नमाज जो टाइम पे नमाज होती है वो नमाज ही होती है। और टाइम पे नहीं कहती होंगी सी बचपन के टाइम दी नमाज तो कवेले दियाँ टक्करां, तो वही वाली बात है कि अगर आप टाइम पे नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज होगी, न वरना कोयले दियाँ टक्करां ही होंगी। तो नंबर 10 पर आ जाते हैं जी। अक्सर हम लोग नमाज में जो होते हैं वो नमाज में लापरवाही करते हैं। अक्सर हम अज़ान हो जाती है और हम इंतज़ार करते हैं, हम कहते हैं बस पढ़ लेते हैं, अभी तो अज़ान हुई, अभी तो अज़ान हुई है। लेकिन हमें वक्त पर जो है ना वो नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, फ़जर की नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फजर और तहज्जुद के लिए उठते हैं जब हमें बहुत सारी नींद आ रही होती है और हम अल्लाह ताला देखता है और उस बंदे को मुस्कुराता है जो अपनी नींद ख़राब करके और उठता है, वो नमाज तहज्जुद पढ़ रहा होता है, फिर उसके बाद फ़जर पढ़ रहा होता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को देख के खुश होता है कि इस बंदा नींद में गहरी में सोया था और सब लोग सोए हुए थे और ये एक बंदा उठकर मेरे लिए मेरी इबादत कर रहा था, जो कि उसको हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, हम अपने लिए ख़ुद ही अच्छा ज़रिया कर रहे हैं कि हम टाइम पे इबादत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। जी आखिरी हमारा तो वो है जी हराम कमाना और हराम खाना, जो कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम हराम खा रहे हैं या हलाल खा रहे हैं, ना उनको पता चलता है कि इसमें बरकत है या हक हलाल का हम कमा रहे हैं या हराम का। लेकिन अंधाधुंध उनकी दौड़ लगी हुई है कि बस पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, ये नहीं पता कि उनको कितनी सज़ा मिलती है और उस पैसे में बरकत भी नहीं है। आते जो हराम कमाते हैं और हराम खाते हैं जी, वो 10 आदात जो कि बाज़ार हमें देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन इनका नुकसान बहुत बड़ा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में और रिज़्क में बरकत रहे तो हमें इन आदात से बचना होगा। गुजारी और सच्चाई, ईमानदारी, हलाल कमाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। जी हमारी जी आज 10 आदात जो कि मैं आप लोगों से शेयर की, जो कि बरकत ख़त्म कर देती हैं और ये अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो उनको दूर करें। तो ये वापस आते हैं जी आपके साथ। मैं आज मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं बाज़ार से सब्ज़ी लेने के लिए गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पे ना मटर नहीं मिले,
तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम कुछ और ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने प्रेशर कुकर लिया और झटपट सी ये रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी सब्ज़ियाँ सर्दियों की आ रही हैं। खैर सर्दियाँ तो अभी आई नहीं, लेकिन सर्दियों की सब्ज़ियाँ जो थी ना वो आई हुई थी। तो मैं लेने गई थी मिक्स सब्ज़ी, जो कि मुझे नहीं मिली थी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत ही मिल गई थी, जिससे मैं आज मिक्स सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज जो थे वो प्रेशर कुकर में डाले हैं, उनको गोल्डन सा ब्राउन किया और उसमें अदरक लहसुन पिसा हुआ डाल दिया और साथ में मैंने 2 टमाटर कटिंग बारीक करके डाल दिया और साथ में जी ड्राई मसाले जो थे वो डाल दिए, जिसमें है लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और साबित धनिया पिसा हुआ डाला। थोड़ा पानी का लगा दिया और इसको अच्छा सा मसाले को मिक्स कर देंगे और अच्छा सा पका लेंगे, ताकि जो तो टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने गाजर थी, जो कि बड़ी प्यारी माशाल्लाह से रेड रेड आई हुई थी, वो बरीक कटिंग की थी, वो मैंने डाल दी। क्योंकि आ तो है ये गाजर, लेकिन थोड़ी सी सख्त और कसीली भी है, क्योंकि अभी मीठी गाजरें नहीं आई। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ आलू, गाजर और फूल गोभी, बंद गोभी आ गई। और साथ हम डालेंगे जी मेथी, जो कि मेथी मुझे थोड़ी सी मिली थी और मटर जो थे वो तो मुझे मिले ही नहीं थे, क्योंकि मैं लेट गई थी और वो कह रहे थे कि सब्ज़ी वाले ख़त्म हो गए। शायद महंगे ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो सब्ज़ी वाले यहाँ पे मोहल्ले में लेके भी नहीं आ रहे, इतनी ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लेके आ रहे। जो महंगी सब्ज़ी होती है वो लेके ही नहीं आते, कहते हैं जी बाजी महंगी बहुत ज़्यादा है पीछे से, तो हम क्या लेके आएँ। तो यहाँ पे जी मैंने मेथी डाल दी, गाजर डाल दी और साथ में आलू डाल दिया और साथ ही मैंने जी डाल दिए फूल गोभी। तो ये छोटे छोटे फूल बड़े बड़े मैंने काटे हुए थे, दरमियाने साइज़ के, बहुत ही प्यारे। और माशाल्लाह से इसको मैं ना अच्छे से इसकी भुनाई करके और थोड़ा सा पानी डाल के इसी ही पानी में, सब्ज़ी के पानी में ही गल जाएगी। और प्रेशर ढक्कन लगा देंगे, जैसे ही प्रेशर चलेगा और गैस मतलब इसकी सीटी बजेगी, फ़ौरन से चूल्हा आपने बंद कर देना। फ़ौरन चूल्हा बंद कर दिया, स्टीम रिमूव हो गई और उसके बाद जी हम इसको खोल देंगे और इसको देखेंगे, देख के माशाल्लाह से कितना अच्छा सालन तैयार हुआ है। और इसकी अभी जो कसर है, मतलब कसर तो अभी नहीं रह गई होगी, लेकिन हल्का हल्का सा पानी है वो हमने खुश्क करना, क्योंकि मुझे भुनी हुई ही मिक्स सब्ज़ी अच्छी लगती है। और अच्छे से इसको भून लेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और यहाँ पर जी मैं अच्छी सी भुनाई कर रही हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो को पसंद नहीं करते, मुझे टॉपिक में व्यूज़ नहीं आ रहे। मैंने कल देखा ना उस पर कोई व्यूज़ थे, ना कोई उसमें कमेंट थे, ना लाइक थे। तो क्या बात है, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती? तो प्लीज़ अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर बताया करो। तो यहाँ पे जी मिक्स सब्ज़ी जो थी वो भी बन गई थी और यहाँ पे जी हमारे पास आलू की भुजिया थी, दोपहर में बनाई थी, वो भी रखी थी। और यहाँ पे खाना जी हमारा बन गया था और यहाँ पे हम जी खा रहे हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग और आज का टॉपिक? उम्मीद है कि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये बिल्कुल फ्री है और इससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।